आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट, मजलिस अरकान असेंबली, काउंसिल, कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सदर मोतमदीन, मुहिब्बान मजलिस, हाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आप तमाम की जानिब से मोहतरम नक़ीब मिल्लत की खिदमत में अहिया कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 61 साल की तकमील पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज दारुसलाम में हम 61वीं सालाना जश्न तासीस मना रहे हैं और ये तवील अरसे में बेशुमार तारीख़ी खिदमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के है और इस खिदमात के पस मंज़र में सबसे पहले हज़रत फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के ज़हनों पर बैठे हुए खौफ के पैरों को उठाया और मुसलमानों को एक निडर मिल्लत के तौर पर पेश किया। अल्लाह फ़ख्र मिल्लत अलैह रहमा की क़ब्र को नूर से भर दे, उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अंतिक कोशिशों के ज़रिए मुसलमानों का खोया हुआ मुकाम दिलाने की खातिर बावक़ार तरीक़े से आपके लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। जेलों की सोबतों को बर्दाश्त करना पड़ा, गैरों से ज़्यादा अपनों के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो पाए इस्तिक़ामत में कभी लग़ज़िश आए बग़ैर वो आहीनी क़ियादत हमेशा कामयाबी जिसके कदम चूमती रही और आखिरी वक्त तक उनकी क़ियादत में मुसलमानों का बावक़ार मुकाम हुकूमतों के पास रहा। आज एक ताकत बनकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने है। ऐ सलाहुद्दीन ओवैसी रहबर आली मुकाम, ऐ सलाहुद्दीन ओवैसी रहबर आली मुकाम, मिल्लत इस्लामिया का तेरी खिदमत में सलाम। इस तरह जज्ब हुई मिल्लत तेरी ज़ात में, इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद बन गया है तेरा नाम। बहरहाल दारुसलाम के उसूल के बाद फ़ख्र मिल्लत अलैह रहमान ने सबसे पहले ये बाजू नूर महल की बिल्डिंग है जहाँ पर दारुसलाम प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह फ़ख्र मिल्लत ने किया। तालीमी खिदमात का आगाज़ 1972 से यहीं से हुआ और उसके बाद बेशुमार तालीमी इदारे कायम होते रहे। ये इफ्तिताह मदरसे का फ़ख्र मिल्लत ने किया और बाएं जानिब दारुसलाम मलियात का संग बुनियाद फ़ख्र मिल्लत ने रखा और उसके बाद ये कारवां आगे बढ़ता गया। 1958 में मजलिस के अहिया के ऐलान के साथ ही बल्दिया हैदराबाद के, जब हैदराबाद बल्दिया में 50 नशिस्तें थी, सिकंदराबाद बल्दिया अलग थी, उसके 50 नशिस्तें थी, तो 2 इलेक्शन बल्दी वार्ड के यहाँ पर हुए, एक गांधी भवन का, एक काचीगुड़े का। तो फ़ख्र मिल्लत ने गांधी भवन से कर्नल सिराजुद्दीन साहब को टिकट दिया और काचीगुड़े से राजकुमार को टिकट दिया। इत्तेफाक की बात यह है कि अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि दोनों उम्मीदवार वहाँ से पहली वक्त ज़िमनी इलेक्शन में बल्दिया में कामयाब हो गए और उस वक्त मजलिस को फ़िरका परस्ती का लेबल लगाने के लिए कांग्रेस कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। पहला इलेक्शन इंतखाबी, वो बाई इलेक्शन बल्दिया के 2 वार्ड में मजलिस के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए, एक राजकुमार, एक कर्नल सिराजुद्दीन। लोगों में अचंभे में थे लोग कि हम इनको फ़िरका परस्त कह रहे थे, लेकिन एक गैर मुस्लिम को, एक मुसलमान को उन्होंने अपने हल्कों से कामयाबी दिलाई। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्लिमानी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ था, जो पहले ही सेकुलरिज्म से पेश किया गया, जिसको लोगों ने तस्लीम किया। फ़ख्र मिल्लत के 2 महीने के ज़्यादा 2 साल 11 महीने की नज़रबंदी भी एक तवील मुद्दत तक जारी रही, जिसमें सालार मिल्लत को जमात की बागडोर उनको संभालनी पड़ी। कारगुजार सदर की हैसियत से गली गली, ज़िला ज़िला, डगर डगर, नगर नगर सालार मिल्लत जलसे हालात हाज़रा मुनक़िद करके अरबाब इक़्तिदार की जुल्म और ज़्यादती से आवाम को वाकिफ़ कराया। लोग दरजोग आते रहे। सालार मिल्लत बल्दिया मल्लेपल्ली में बल्दिया के वार्ड से मुंतखब हुए पहली मरतबा 1960 में। 1962 में पत्थरगट्टी से असेंबली के लिए मुंतखब हुए। मैं एक ही बात आपसे अर्ज करके रुखसत होता हूँ। ऐवान असेंबली में तनहा सालार मिल्लत थे। एक बिल लाया गया कि मुसलमान मरने के बाद
इंसान मरने के बाद उसकी आंखें निकाल के किसी को डोनेट करे, चंदा दे, अतिया दे, जिससे अपनी बीनाई को लोग वापस देख सके। तो इस बिल में सालार मिल्लत ने निहायत ही मुतब्बिराना अंदाज से मुखालिफत की, तो हुकूमत ने कहा कि यह बिल से मुसलमानों को मुस्तस्ना रखा जाए। तो पहली शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ में सालार मिल्लत की अजीम कामयाबी ऐवान असम्बली में रही। बहरहाल आपसे मेरी गुजारिश है, आने वाले दिनों में हमको मुत्तहिद होकर अपने इत्तेहाद का भरपूर मुजाहरा करना है। यकीनन फ़ख्र मिल्लत और सालार मिल्लत के बताए हुए रास्ते पर आज नक़ीब मिल्लत गामज़न हैं और दुनिया के गोशे गोशे में अपनी क़ियादत का लोहा मनवाते जा रहे हैं। और उसी अंदाज से रियासत असम्बली में हबीब मिल्लत की खिदमत को कोई फरामोश नहीं कर सकता। मैं यही कहूँगा कि दीवानों की बस्ती में एक खलंदर काफ़ी है, दीवानों की बस्ती में एक खलंदर काफ़ी है, 100 नारों में एक नारा नारे हैदर काफ़ी है। चाय पिलाकर झूठ सुनाकर कब तक नफरत बेचोगे, चाय पिलाकर झूठ सुनाकर कब तक नफरत बेचोगे, मोदी तेरी नींद उड़ाने मेरा अकबर काफ़ी है। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।